नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आवर फुल एमएल का रोड मैप पार्ट 2 में। कल हमने समझा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर एमएल कोर्स में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो उसमें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल नंबर सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं, कैलकुलेटर में जब आप 999 टाइप करते हो तो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है? डिजिटल क्लॉक में जो 1245 डिस्प्ले होता है वो अंदर से कैसे रिप्रेजेंट होता है? और अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है तो फिर डेसिमल नंबर को कंप्यूटर डायरेक्टली डिस्प्ले में कैसे शो करता है? और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर कंप्यूटर काउंटिंग कर रहा है तो कभी कभी 011 से 100 जाते वक्त एरर क्यों आ सकता है? आज हम कुछ ऐसे नंबर सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं जो कि नॉर्मल यूजर को दिखते नहीं है, लेकिन हार्डवेयर इंजीनियर्स, एम्बेडेड इंजीनियर्स, रोबोटिक्स इंजीनियर्स और कंप्यूटर डिजाइनर को रोज यूज करना पड़ता है। और इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कंप्यूटर के अंदर कितनी इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और इनके कन्वर्सन। हमने देखा कि कंप्यूटर अल्टीमेटली बाइनरी यूज़ करता है क्योंकि हार्डवेयर के पास दो ही स्टेट होती है, ऑन ऑफ, 1 0। लेकिन रियल वर्ल्ड में हम डेसिमल नंबर, हम 0 से 9 तक डिजिट्स यूज़ करते हैं। और यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मान लो आपके पास एक डिजिटल क्लॉक है, उस पर डिस्प्ले हो रहा है 1245। लाइक एक डिजिटल क्लॉक है आपके पास, उसमें आपको दिख रहा है 1245, राइट। अब इंटरनली कंप्यूटर बाइनरी यूज़ करता है, लेकिन स्क्रीन पर तो डेसिमल डिजिट्स ही दिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर डेसिमल डिजिट्स को इंटरनली रिप्रेजेंट कैसे करता है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है बीसीडी। बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट। सबसे पहले नाम समझते हैं। बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ध्यान से समझिए, बीसीडी कोई नया नंबर सिस्टम नहीं है, ये डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, बीसीडी और बाइनरी सेम नहीं होते, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, डेसिमल नंबर 45। अब नॉर्मल बाइनरी कन्वर्सन करते हैं। 45 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आंसर आता है 101101, राइट। ये एक्चुअल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब बीसीडी देखते हैं। बीसीडी में हम पूरे नंबर को कन्वर्ट नहीं करते, हम हर डेसिमल डिजिट को अलग कन्वर्ट करते हैं। 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 0100, एंड 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 0101, राइट। अब दोनों को साथ लिख दो, 0100, 0101। जो 45 का बीसीडी रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा, राइट। तो यही है बीसीडी। ध्यान दीजिए, नॉर्मल बाइनरी में जो वैल्यू है 101101, बीसीडी में वही नंबर बन गया 0100, 0101। दोनों डिफरेंट है। अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, 89। तो चलिए आप लोग इसका बीसीडी निकालिए। पहले 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 1000, राइट, 1248। उसके बाद 9 को 1001। तो ये वो है हमारा बीसीडी। सिंपल। हर डेसिमल डिजिट के लिए 4 बिट्स। वाई एग्जैक्टली 4 बिट्स? अब 4 बिट ही क्यों है?
क्योंकि डेसिमल डिजिट 0 से 9 तक होते हैं, टोटल 10 पॉसिबल नंबर्स, राइट। 0 से 9 टोटल 10 पॉसिबल नंबर। अगर हम 3 बिट लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 7 को रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो इसीलिए हम 4 बिट लेते हैं। 4 बिट से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 15, राइट। लेकिन हमें चाहिए, सो 10 तक हम इजीली इस 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब हम देख लेते हैं बीसीडी का टेबल। टेबल का मतलब है जो बाइनरी, टेबल का मतलब है जो नॉर्मल डेसिमल सिस्टम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं बीसीडी में। फॉर सिंप्लिसिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ 0 से 9 तक। आप खुद कोशिश करिए ये टेबल बनाने के। तो ये हुआ 0 1 2 3, कैसे लिखेंगे? 0 0 1 1, राइट। 4 0 1 0 0, 5 को 0 1 0 1, 6 7 8 9। तो इस 10 नंबर से हम किसी भी डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो बाकी नंबर्स बच गए, मतलब इसका तो मैक्सिमम, क्योंकि हम बाइनरी 4 डिजिट ले रहे हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम यूज़ कर सकते थे 15 तक, राइट। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं 0 से 9 तक। बाकी जो 10 से 15 को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे वो हम बीसीडी के लिए इनवैलिड मानेंगे। तो अब हम देख लेते हैं रियल लाइफ में इसका यूज़ कैसे है। अब सवाल है बीसीडी यूज़ ही क्यों करते हैं, नॉर्मल बाइनरी यूज़ कर लेते हैं। रीज़न सिंपल है, बीसीडी बीसीडी डेसिमल डिस्प्ले के लिए कन्वीनियंट है। डिजिटल क्लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर, डिजिटल मीटर्स, 7 सेगमेंट डिस्प्लेस, इन सब सिस्टम में बीसीडी हिस्टोरिकली बहुत यूज़ हुई है। तो बीसीडी का कुछ डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। हर टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, राइट। बीसीडी के डिसएडवांटेज भी है। एग्जांपल, अगर 45 हम लेते हैं तो नॉर्मल बाइनरी में इसका क्या होगा रिप्रेजेंटेशन? पहले ही देखा था हमने 1 0 1 1 0 1, राइट। तो इसमें कितने डिजिट लग रहे हैं? सिर्फ 6 डिजिट, राइट। अगर हम इसी को बीसीडी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 0 1 0 0 0 1 0 1, राइट। तो इसमें कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं? 8 डिजिट, मतलब 8 बिट, राइट। इसमें यूज़ हो रहा है 6 बिट, इसमें यूज़ हो रहा है 8 बिट। मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी लग रही है, स्टोरेज इनएफिशिएंट हो गया। इसी वजह से मॉडर्न कंप्यूटर्स इंटरनल कैलकुलेशन के लिए मोस्टली बाइनरी यूज़ करते हैं। बीसीडी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। सो अभी हम हमारे नेक्स्ट नंबर सिस्टम के तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि है ग्रे कोड। अब हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो कंप्यूटर काउंटिंग कर रहा है 0 1 2 3 4, राइट। बाइनरी में क्या होगा? 0 0 0। अगर हम 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, राइट। कुछ अनयूजल नोटिस किया? 0 1 1 से 1 0 0, 0 1 1 से 1 0 0 पर जंप करते वक्त 3 बिट्स एक साथ चेंज हो गई। 0 से 1 हो गया, 1 से 0, या फिर 1 से 0, सारे बिट्स एक साथ चेंज हो गए।
और हार्डवेयर में ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रे कोड बनाया गया। ग्रे कोड का गोल्डन रूल है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच सिर्फ एक बीट चेंज होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं 3 बिट ग्रे कोड सीक्वेंस। 0 0 0 0 0 1। तो अगर काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका डेसिमल सिस्टम और ये हो गया ग्रे कोड, राइट। यहाँ पर देखो आप कितने बिट का चेंज है, एक का, बाकी सारे सेम है। अब 2 को किस तरह लिखेंगे, 0 1 1, ए बिट सेम है, ए बिट सेम है, ए बिट अलग हो गया, राइट। सिंगल बिट का चेंज कैसे होगा हम देखते हैं। 0 1 0, सिंगल बिट का चेंज। 1 1 0 1 1 1 1 0 0, सॉरी 1 0 0। तो अब देखिए यहाँ पर ए वाला बिट चेंज हुआ, यहाँ पर ए वाला बिट चेंज हुआ, यहाँ पर बीच वाला बिट चेंज हुआ और यहाँ पर ए वाला बिट चेंज हुआ। अब ध्यान से देखो, हर नेक्स्ट नंबर में सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, कहीं भी 2 या 3 बिट एक साथ चेंज नहीं हुई, राइट। इसी वजह से ग्रे कोड हार्डवेयर सिस्टम में बहुत यूजफुल है। तो अब आप पूछेंगे कि नॉर्मल बाइनरी कोड क्यों फेल होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक रोटेटिंग व्हील है, सेंसर उसकी पोजीशन मेजर कर रहा है, एक सेंसर है जो सेंसर इस व्हील का पोजीशन मेजर कर रहा है, राइट। अगर बाइनरी यूज करें तो 0 1 1 से 1 0 0, अगर व्हील इस तरह घूमता है 0 1 1 से 1 0 0 पर जाते वक्त 3 बिट्स चेंज होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है एक बिट पहले चेंज हो जाए, दूसरी बाद में। रिजल्ट टेम्पररी रॉन्ग रीडिंग, सेंसर गलत पोजीशन रिपोर्ट कर सकती है, राइट। तो ग्रे कोड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ग्रे कोड में एक टाइम पर सिर्फ एक बीट चेंज होती है, मतलब ट्रांजिशन स्मूथ होता है, एरर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए ग्रे कोड सेंसर में फेमस है। रियल लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं, रोटरी एनकोडर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम, पोजीशन सेंसर और भी बहुत जगह। तो अब आप ये पूछेंगे कि एमएल एंड रोबोटिक्स में इसका कनेक्शन क्या है। मशीन लर्निंग स्टूडेंट को ग्रे कोड क्यों पढ़ना चाहिए। रीज़न सिंपल है, आजकल एमएल सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं रहा, एआई, रोबोट्स, ऑटोनोमस व्हीकल, स्मार्ट सेंसर, ड्रोन्स, इन सब में सेंसर यूज़ होते हैं, राइट। और सेंसर के अंदर ग्रे कोड का यूज़ मिल सकता है, मतलब इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट एआई और रोबोटिक्स इकोसिस्टम का पार्ट है। तो आज हमने सीखा बीसीडी क्या है, बीसीडी कन्वर्सन, ग्रे कोड क्या है, ग्रे कोड की नीड क्यों है, ग्रे कोड सीक्वेंसेस और रोबोटिक्स से इसका कनेक्शन क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, नेगेटिव नंबर्स कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है। साइंड मैग्नीट्यूड, वंस कम्प्लीमेंट, टूस कम्प्लीमेंट और एक कॉन्सेप्ट मॉडर्न सीपीयू के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मिलते हैं पार्ट 3 में।